बिहार का बहुत अच्छा सवाल उठाया। बिहार में लगभग 20 साल से नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार है और वहाँ पर आप बदहाली देखिए कि एक नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है और उस बलात्कार होने के बाद उसको स्वास्थ्य जो सुविधा है वो समय पे नहीं मिल पाती है, जिससे उसका देहांत हो जाता है। उसे 5 घंटे एम्बुलेंस में गुजारना पड़ता है और इसके बाद जो अपराधी हैं बेखौफ घूम रहे हैं, शासन प्रशासन अपराधियों को बचाता हुआ नज़र आ रहा है। बिहार में दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, आदिवासी हो, उस पर अत्याचार की घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। बिहार में बेखौफ होके अपराधी घूम रहे हैं, बेखौफ होके बिहार में अपराधी अपराध कर रहे हैं और सरकार और शासन प्रशासन अपराधियों को बचाता हुआ नजर आ रहा है। जी, चिराग पासवान को नहीं देख रहे, स्टेज पर जा करके जो है अपना कामकाज बता रहे हैं जो हमने जब से सरकार में। आखिर हमें ये बताइए, क्या कुछ नहीं किया? सरकार के जो नेता हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्हें कामकाज बताने के लिए स्टेज पे आने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि उन्होंने जेन्युइन रूप से काम नहीं किया है। अगर उन्होंने काम किया होता तो जनता बताती कि हाँ भैया एनडीए ने काम किया है। इन्होंने कोई काम नहीं किया है, इसीलिए इनके नेताओं को घर घर जाके बताना पड़ रहा है कि हमने क्या क्या काम किए हैं। इनका ऑपरेशन सिंदूर, जो घर घर सिंदूर ले जाके बांटने वाला एक प्रोग्राम था, वो भी आप देखिए फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि ये अपने जो मूलभूत काम थे वो मूलभूत काम तो इन्होंने किए नहीं। इन्होंने सिर्फ जनता को गुमराह किया है, जनता को धोखा दिया है और बिहार की जनता सामाजिक न्याय को बहुत अच्छे से समझती है। बिहार की जनता अपने मौलिक अधिकारों को बहुत अच्छे से समझती है। प्रधानमंत्री 10 साल पहले बिहार में ये बोल रहे थे, 2016 या 17 की बात है, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा और 55,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, जो कि अभी भी गायब है। और बिहार में कई एम्स की घोषणा हुई थी, कई IITs की घोषणा हुई थी, जो सारी की सारी अभी धरातल पे पहुंच ही नहीं पाई हैं। सारी की सारी वो जो योजनाएं हैं वो हवा में लटकी हुई है। आप इतने बारीक से बता रहे हैं कि यही वजह तो नहीं है जो चिराग पासवान जी अलग अपना पोस्टर जारी करें जो बिहार में मुख्यमंत्री पद खाली नहीं है? चिराग पासवान इस समय प्रेशर गेम खेल रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं जी एनडीए को मजबूत करना है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 243 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान को मालूम है कि बिहार का युवा, बिहार का पिछड़ा समाज, दलित समाज, अति पिछड़ा समाज एनडीए सरकार के काम से खुश नहीं है। इसी वजह से वो किनारा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अलग इसीलिए चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, या फिर हो सकता है वो ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हो कि शायद तुक्के में उनको ज़्यादा सीटें मिल जाएं। तेजस्वी यादव जी भी उन चीज़ों पर खड़े तो नहीं उतरते हुए दिखाई दे रहे ना। तेजस्वी यादव को आपने मौका कितने दिन दिया है? कुल मिला जुला के 20 साल में 17 महीने का मौका दिया और जिसमें 4 लाख बम्पर नौकरियां तेजस्वी यादव ने दी, स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल चौकस कर दी। तो बिहार का युवा तेजस्वी जी के साथ है, बिहार का युवा इंडिया गठबंधन के साथ है, बिहार का युवा राहुल गांधी जी के साथ है। राहुल गांधी जी अभी जो दलित युवा हैं अम्बेडकर हॉस्टल में वहाँ मिलने गए थे, तो सरकार ने उन्हें मिलने नहीं दिया, सरकार ने FIR भी कर दी। इसके बाद अभी राजगिरी में राहुल गांधी जी ने एक अति पिछड़ा सम्मेलन किया, जिसमें भारी संख्या में लोग आए। राहुल जी ने उनकी बात सुनी और उनको अपनी बातें कहीं, और कुल मिला जुला के जब से राहुल गांधी जी बिहार में एक्टिव हुए हैं, एनडीए के जो घटक दल हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या नीतीश कुमार हों, सब एकदम से परेशान है, व्यथित हैं। और इसी वजह से जो इस तरह से जो इस समय आप देख रहे हैं ना, अनर्गल टिप्पणियों का जो दौर चल रहा है वो दौर बढ़ गया है। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं कि इस बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव बिहार में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल लेके आएंगे।